हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडर्न अलजेब्रा का है। तो देखिए ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है डिफाइन वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का जो है वो डिफिनीशन लिखना है। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। वी एफ जो है वह क्या है, तो वेक्टर स्पेस एंड जीरो बी द वेक्टर स्पेस ऑफ भी। जीरो जो है वह जीरो बी द वेक्टर, ये जो है वो जीरो बी द, ये जो है वो जीरो बी द जीरो वेक्टर स्पेस। जीरो जो है वो जीरो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। जीरो जो है वो जीरो वेक्टर स्पेस है भी, ठीक है। तब जा कहता है देन प्रूव डैट ये जो है वो ए इंटू जीरो बराबर जीरो होता है फॉर ऑल। ये जो है वो ए बिलोंग्स टू एफ है, और बी में जो है वो जीरो इंटू अल्फा बराबर जीरो होता है फॉर ऑल। ये जो है वो अल्फा बिलोंग्स टू ये भी, और ये ए इंटू अल्फा बराबर जीरो होता है। तो ये जो है वो ए बराबर जीरो होगा या फिर अल्फा बराबर जीरो होगा, ये सब जो है वो प्रूव करना। ये 21, 16, 11 में आया हुआ है। देखिए वो ए इंटू जीरो तो जीरो होवे करता है, लेकिन वेक्टर स्पेस में आपको प्रूव करके जो है वह दिखाना है कि ए इंटू जीरो बराबर जीरो कैसे होता है, वो आपको जो है वह बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका डिफिनीशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इनको जो है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए पहले हम इनका डिफिनीशन देख लेते हैं वेक्टर स्पेस का। लेट भी बी अ नॉन एम्प्टी सेट ओवर अ फील्ड एफ। देखिए ये जो है वो भी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है ओवर अ फील्ड। ये जो है वो एफ फील्ड जो है वो यानी कि ये जो है वो प्लस और इनटू दोनों के साथ में रहता है ना, टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन भी इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस। तब जाके जो है वो हम उनको कहेंगे वेक्टर स्पेस कहेंगे। और देखिए ये जो है वह इफ द फ्लोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, ये जो है वह नो कंडीशन को जो है वह सेटिस्फाई करेगा, तब जाके उनको हम कहेंगे कि जो है वह क्या हुआ, यानी कि उनको हम क्या कहेंगे, तो वह वेक्टर स्पेस है। नो कंडीशन होना चाहिए इसमें, जो है वो नो कंडीशन होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से जो है वो हम यानी कि बताएंगे, ठीक है। अब देखिए फोर एक्स वाई जेड, ये जो है वो बिलोंग करेगा भी से, और ए बी जो है वो बिलोंग करेगा एफ से। ये जो है वो एफ जो है वो यानी कि फील्ड होता है। फील्ड के अंदर में जो एलिमेंट रहता है वो स्केलर रहता है, ठीक है। तो ए बी हमारा स्केलर है, और ये एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, तो वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो पहला कंडीशन में जो है वो ये जो है वो हमारा ये जो है वो ये कंडीशन है कि भी प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। भी जो है वो ये जो वेक्टर भी है वो जो है वो एडिशन यानी कि प्लस में जो है वो एबेलियन ग्रुप जो है वो होना चाहिए। एबेलियन ग्रुप होने के लिए पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हमको कराना पड़ेगा। पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है जो है वो एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, चौथा है ये जो है वो एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, पांचवा जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। तब ना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो एबेलियन ग्रुप जो है वो बनेगा। तो ये जो है वो हमें ये इतना जो है वो इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अभी तो डिफिनीशन ही हुआ ना, जब क्वेश्चन आएगा तो हम जो है वन बाय वन यहाँ पे लिखते हैं। पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा है क्लोजर लॉ है। पहला क्या है, तो क्लोजर लॉ है। पहला हमारा जो है वह क्लोजर लॉ है। क्लोजर लॉ को जो है वह, अब देखिए एक्स वाई जेड ये जो है वो बी यानी कि भी से जो है वो बिलोंग करता है, तो हमें एडिशन के रिस्पेक्ट में जो है वो यानी कि भी को जो है वो हमें एबेलियन ग्रुप दिखाना है। अर्थात ये जो है वह इसका जो है वह ये दो जो है वो एलिमेंट दो एलिमेंट जो है वो हम यानी कि भी पकड़ेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद अगर वो जो जोड़ने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो अगर भी से जो है वो बिलोंग करेगा तो वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। ये तो हम ग्रुप में भी पढ़े थे, तो वही यहाँ पे होगा कि एक्स प्लस वाई ये अगर भी से बिलोंग करता है, और यहाँ पे जो है वह फॉर ऑल ये एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू भी, ठीक है। तो ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा हम जो है वह एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ है। दूसरा हम क्या है, तो एसोसिएटिव लॉ है। तो एसोसिएटिव लॉ है तो हम इसमें तीन एलिमेंट पकड़ेंगे। तो ये जो है वह हम पकड़ते हैं एक्स वाई जेड। आप जो है वह पहले दो को जो है वो ब्रैकेट में रख के जोड़ लीजिए, या फिर जो है वह सेकंड लास्ट को जोड़ लीजिए, और इधर जो है वह एक्स प्लस यानी कि फर्स्ट सेकंड को जोड़ लीजिए, और थर्ड को इस तरीका से लिख दीजिए, ठीक है। ये दोनों अगर जोड़ने पर बराबर आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ऑल ये एक्स वाई जेड बिलोंग टू ये भी। एक्स वाई जेड जो है वह भी से जो है वह बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब जो है वह तीसरा कंडीशन है हमारा क्या है, तो
तीसरा कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बताइए वो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो है वो आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है, तो जीरो होता है। जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एगो एलिमेंट हम पकड़ेंगे, ये जो है वो भी वाला, ये जो है वो x प्लस जीरो करेंगे या फिर 0 प्लस एक्स करेंगे, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे जो है वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, यानी x जो है वो भी से जो है वो बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जब इसको जो है वो सेटिस्फाई करता है तो वो जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को वो जो है वो सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे जो है वो जीरो क्या है, जीरो जो है वो एडेटिव यानी कि एडेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे वही बतवा जो है वो लिख देना है, जीरो इज एडेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। बात ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये क्या होता है, तो ये जो है वो x प्लस इसका जो है वो यानी कि उल्टा क्या आती है, जो है वो माइनस एक्स, ये दोनों को जोड़ेंगे, या फिर नहीं तो माइनस एक्स प्लस एक्स, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो है वो क्या रिजल्ट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉर ऑल ये जो है वो x बिलोंग्स टू v, तब जाके ये जो है वो माइनस एक्स को हम जो है वो यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ x हम जो है वो पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है वो माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये तो 4 गो हो गया। पांचवा कंडीशन क्या है, तो पांचवा कंडीशन है जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। ये भी जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ये जो है वो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो x और y दो पकड़ेंगे, x प्लस वाई करेंगे और ये जो है वो y प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। अगर दोनों बराबर होता है तब जाकर हम कहेंगे कि ये जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। और ये जो x और y जो है वो फॉर ऑल ये जो है वो x, y ये जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, तो v से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो ये भी ये जो है वो वेक्टर जो है वो यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में जो है एबिलियन ग्रुप जो है वो बनना चाहिए। तो ये जो है वो 5 गो कंडीशन हो गया। 4 गो कंडीशन है वो जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। ये जो है वो अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड जो है वह एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अब देखिए इसमें जो है वह 4 गो जो है वह कंडीशन होता है। ये पहला कंडीशन ये होता है कि ये जो है वह a इंटू ये x प्लस वाई है, a इंटू एक्स प्लस वाई है। ये हमारा क्या है बुआ, देखिए ये जो है वो हमारा फील्ड है, ये जो है वो क्या है, तो फील्ड है। फील्ड हमारा स्केलर होता है, ये जो है वो हमारा फील्ड है। फील्ड हमारा स्केलर यानी कि फील्ड का जो एलिमेंट होता है वो स्केलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जब जो है वो स्केलर, ये देखिए ये जो है वो देखिए जब भी जो है वो वेक्टर आएगा वो यानी कि जुटे, जब वो 2 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर रहेगा तो वह जुटेगा, ठीक है। और जो है वह स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अगर जैसे देखिए ये जो है ना स्केलर है ना मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे जो है वो हम इनको गुना करेंगे तो वह स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हम इनको गुना करेंगे तो ये जो है वो नॉर्मली जैसे हम गुना करते हैं वैसे हो जाएगा। ए को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स प्लस ये हमारा ए वाई होता है, ठीक है। ये जो है वो सेटिस्फाई, यहाँ ने जो है वो हम इनको इससे जो है वो यानी गुना कर दिए। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो है वो ये जो है वो करके जो है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला है। अब देखिए दूसरा में ये जो है वो a प्लस बी, ए प्लस बी जो है वो स्केलर है, इसको जो है वो वेक्टर के साथ में जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है वो नॉर्मली जो है वो नी गुना हो जाता है, ए को एक्स गुना करेंगे तो ये जो है वो एक्स हो जाएगा, फिर ये जो है वो बी एक्स हो जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन होता है ए इंटू बी, और ये जो है वो a इंटू बी इंटू एक्स बराबर ये जो है वो होता है a इंटू ये जो है वो बी एक्स होता है। ए भी जो है वो क्या है,
ए भी हमारा स्केलर है, तो जो है वह यानी कि ए भी जो है वह स्केलर है, तो स्केलर है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी को ये एक्स के साथ में जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा में है, चौथा में जो है वह यानी कि 1 इंटू एक्स बराबर ये जो है वह एक्स होगा, 1 इंटू एक्स बराबर एक्स होगा। वेयर यहाँ पे जो है वह लिख देंगे वेयर वन इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड। ये जो 1 है वह फील्ड से जो है वह बिलोंग करेगा, ठीक है। तब जाके 1 को x से गुना करेंगे तो वह x ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है वह ये 5 को कंडीशन ये हो गया, 4 को कंडीशन ये हो गया, तो 9 को कंडीशन जो है वह सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए ये सेकेंड पार्ट को जो है वह हम पकड़ते हैं, ठीक है। अब जो है वो प्रूफ वाला का जो है वह प्रूफ वाला जो है वह हम ये जो है वह हम इसको जो है वह हम क्या करते हैं तो पकड़ते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा कि जो है वह हम यानी कि उनको हम जो है वह कैसे जो है वह प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वह वी एफ क्या था, तो वह जो है वह वेक्टर स्पेस था, तब हमें जो है वह प्रूव करना था। ये जो है वह ए जीरो बराबर जो है वह 0 होता है, और यहाँ पे फॉर ऑल ये जो है वह ए बिलोंग करता है एफ से, और देखिए उसमें जो है वह नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम फिर भी जो है वह लिख देते हैं। ए जो है वह फील्ड से बिलोंग करेगा, अर्थात ए जो है वह क्या होगा स्केलर होगा, और 0 जो है वह यहाँ पे वेक्टर है, 0 ये जो है ना वह 0 जो है वह वेक्टर है, ये जो है वह वी से बिलोंग करता है, ठीक है। तब जाके ये जो है वह ए 0 बराबर 0 होता है, ये हमें प्रूव करना है। ये तो हम जानबे करते हैं 0 बराबर 0 होता है, लेकिन फिर भी जो है वह हम इनको वेक्टर जो है वह वेक्टर स्पेस में इनको हम कैसे प्रूव करते हैं वो आपको जो है वह बताना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वह प्रूव करना वही जो है वह डिफिकल्ट हो जाता है। आसान है, देखिएगा हम प्रूव करेंगे आसान है, लेकिन फिर भी जो है वह आप ऐसे जो है वह कैसे नहीं बना दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए इनका हम प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। इनका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए हम जानते हैं 0 क्या होता है, 0 जो है वह एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 क्या होता है तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, 0 जो है वह एडिटिव आइडेंटिटी होता है। सिंस यहाँ पे जो है वह 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 जो है वह क्या है तो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर ये जो है वह x प्लस 0 बराबर ये जो है वह 0 प्लस एक्स बराबर x, और फॉर ऑल ये जो है वह x बिलोंग्स टू v। ये जो है वह x प्लस 0 बराबर 0 प्लस एक्स बराबर x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है वह x बिलोंग करेगा, वह किससे बिलोंग करेगा तो वह v से बिलोंग करेगा, ठीक है। x जो है वह हमारा वेक्टर है, 0 जो है वह क्या फील्ड है यानी कि स्केलर है, ठीक है। ये जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 जो है वो हमारा स्केलर है, ठीक है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो निकालते हैं ax निकालते हैं, क्या निकालते हैं तो ax निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह x को हम क्या लिख सकते हैं इससे कैसे, तो ये जो है वह 0 प्लस एक्स लिख सकते हैं, x को हम 0 प्लस एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 प्लस एक्स हम इनको इस तरीका जो है वह बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जो है इसी में हम तीनों को प्रूव कर देंगे, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट पेज में जो है वह यानी कि हमको प्रूव करना पड़ेगा, तो उससे जो है वह 1 सेकेंड रुक जाइए, देख लेते हैं कोई पेज अगर जो है वह खाली होगा तो हम उसमें जो है वह बता देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए, तो 1 सेकेंड बस हो गया, चलिए लाइए इसी में बता देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये देखिए ax, अभी आपको हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है वो बताए थे, क्या बताए थे तो देखिए x और 0 ये क्या है तो वेक्टर है। x देखिए x ये जो है वह 20 बिलोंग करता है, 0 भी जो है वह 20 बिलोंग करता है, x और 0 क्या है वेक्टर है। देखिए ये जो है वह ये दो वेक्टर एडिशन में और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई में अगर रहता है तो वह नॉर्मली जैसे हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे जो है वह मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस ये जो है वह a0 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, यानी कि ax प्लस ये जो है वह a0 लिख सकते हैं बराबर ये ax बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वह सोचने वाली बात है, ax में जो है वह हम a0 जोड़े हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ax में जो है वह a0 जोड़े हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो है वह a0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। देखिए
एक्स प्लस जीरो किए हैं या फिर जीरो प्लस एक्स किए हैं, एक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जीरो हमारा क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। तो उसी प्रकार जो है वह यानी कि यहाँ पे ए एक्स प्लस ए जीरो किए हैं तो वह रिजल्ट क्या आया हुआ है, ए एक्स आया हुआ है। तो हम जो है वह ए जीरो को कह सकते हैं कि वह जो है वह हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जो है वह देयरफॉर ये जो है वह ए जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी है, यही जो है वह एडिटिव आइडेंटिटी है, तो वह जो है वह जीरो के इक्वल होगा। तो जीरो के इक्वल होगा तो ए जीरो बराबर जीरो है, और यही जो है वह हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे जो है वह प्रूव लिख दीजिए। ए नंबर बी नंबर देखिए, बी नंबर जीरो इंटू अल्फा है, जीरो इंटू अल्फा बराबर ये जो है वह जीरो होता है, जीरो इंटू अल्फा बराबर जीरो होता है। और यहाँ पे जो है वो फॉर ऑल जीरो बिलोंग करता है एफ से, और ये जो है वो अल्फा बिलोंग करता है बी से। जीरो जो है वह एफ से बिलोंग करता है, जीरो जो है वो यहाँ पे क्या है, स्केलर है, अल्फा जो है वह क्या है तो वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर का जो है वह डॉट, या स्केलर और जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो है वह क्या आएगा, वेक्टर आएगा, वो हमें जो है वह दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वह प्रूफ की ओर जो है वह हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सिंस ये जीरो इंटू अल्फा है, तो देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, ये जो है वह जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो इंटू अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो यहाँ पे क्या है, फील्ड है, जीरो क्या है, फील्ड है, अर्थात वह जीरो स्केलर है। तो देखिए जब दो स्केलर जो है वह यानी कि जब दो स्केलर को ऐड करते हैं और जब हम जो है वह वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नॉर्मली जो इससे हम गुना करते हैं वैसे जो है वह यानी कि गुना हो रहा है यहाँ पे। इसको हम जो है वह यानी कि उसी प्रकार से हम जो है वह लिख सकते हैं। तो ये जो है वह जीरो इंटू ये अल्फा प्लस जीरो इंटू अल्फा, तो ये जो है वह जीरो इंटू अल्फा बराबर ये इतना आया हुआ है ना। अब देखिए ये जो है वह यानी कि इतना आया हुआ है ना। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वह इनको जो है वह हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो है वह जीरो इंटू अल्फा, इसमें जो है वह हम जीरो को जोड़ेंगे तो जो है वो देखिए जीरो जो है वो क्या है, वह जो है वह फील्ड है, फील्ड है अर्थात जो है वह स्केलर है, तो उसमें जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर जीरो इंटू अल्फा प्लस जीरो इंटू अल्फा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह बाई ये जो है वो हम LCL जो है वो रूल होता है वो हम लगाएंगे, बाई LCL रूल, बाई LCL। अब जो है वो आप कहेंगे कि सर ये जो है वो LCL क्या होता है, तो LCL का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये देखिए जीरो इंटू अल्फा, जीरो इंटू अल्फा, तो ये जो दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो जीरो बराबर ये जो है वो जीरो इंटू अल्फा हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू अल्फा बराबर जीरो। यही ना हमें प्रूव करना था, यही जो है वो हमें प्रूव करना था, और यही जो है वो हम क्या कर दिए, तो प्रूव कर दिए। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये बी नंबर था। अब देखिए सी नंबर जो है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सी नंबर जो है वो हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे जो है वह सी नंबर में है ए इंटू अल्फा बराबर जीरो, ये जो है वह आइदर ए बराबर जीरो और अल्फा बराबर जीरो, वेयर कब होगा, ये जब जो है वह ए बिलोंग करता है एफ से और जो है वह अल्फा बिलोंग करता है बी से। ये जो है वो हमें वहाँ पे जो है वो यानी कि क्वेश्चन में जो है ना हम जो है वो जैसे बुक में लिखा हुआ है उसी तरीका जो है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, डिटेल में लिख दें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ए अल्फा बराबर जीरो है तो हमको जो है वो दिखाना है कि ए बराबर जीरो होना चाहिए या फिर जो है वो अल्फा बराबर जीरो हो। और यहाँ पे जो है वह ए जो है वह एफ से बिलोंग करता है, अर्थात ए जो है वह स्केलर है, और अल्फा जो है वह वी से बिलोंग करता है, अर्थात अल्फा जो है वह क्या है, तो वह वेक्टर है। क्या है, वह वेक्टर है। ये जो है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इनका हम प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, यहाँ पे जो है वह क्या करते हैं सर, तो हम मान लेते हैं लेट ये जो है वह ए बिलोंग टू जो है वह हम मान लेते हैं ए जो है वह एफ से बिलोंग करता है और ए जो है वह जीरो के इक्वल नहीं है। ए जो है वह एफ से, ए जो है वह हम मान लिए एफ से बिलोंग करता है, ए जो है वह यानी एफ से बिलोंग करता है, अर्थात ए जो है वह क्या है, स्केलर है, स्केलर है।
और वो भी जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है, स्केलर है लेकिन जीरो की इक्वल नहीं है। तो जब स्केलर है जीरो की इक्वल नहीं है तो इनका इन्वर्स भी जो है वो यानी कि एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो है वह इनका जो है वह इन्वर्स भी जो है वह एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स भी जो है वह यानी कि एफ से बिलोंग करेगा, अर्थात इनका जो है वह इन्वर्स भी जो है वह एग्जिस्ट करेगा और वो जो है वह स्केलर होगा। ठीक है, अब देखिए हम इनको उठाते हैं। सिंस यहाँ पे जो है वह ए अल्फा बराबर जीरो, ए अल्फा बराबर जीरो हम इनको उठाए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड जो है वह ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड ए इनवर्स से। जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ये जो है वह ए अल्फा बराबर ये जो है वह ए इनवर्स ये जो है वह इंटू ये जीरो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है वह एसोसिएटिव लॉ के तहत इसको जो है वह हम ये दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए इनवर्स ए और ये जो है वह अल्फा बराबर, अब देखिए वह यहाँ पे जो है वह जीरो क्या है, जीरो, ये देखिए ए इनवर्स क्या है, वह जो है वह स्केलर है, ए इनवर्स क्या है तो स्केलर है, जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो तो ये जो है वह जीरो ये हो जाएगा। अब देखिए ए इनवर्स ए जो है ए इनवर्स, देखिए एक्चुअली देखिए ए इनवर्स जो है वह किससे बिलोंग करता है, एफ से, यानी कि वो जो है वो फील्ड से बिलोंग करता है। हम जानते हैं फील्ड जो है वह स्केलर होता है। ए भी जो है वह किससे बिलोंग करता है तो वो जो है वह यानी कि फील्ड से बिलोंग करता है। तो हम जानते हैं कि ये जो है वह ए भी जो है वह क्या है, स्केलर है, ये जो है वह स्केलर और ये भी स्केलर है और इसी स्केलर का यहाँ पे जो है वह इन्वर्स है। कहीं ना कहीं ये जो है वह दोनों को अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो वह क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कितना होता है तो 1 होता है, तो ये हमारा 1 दे देगा। ठीक है, ये समझने में नहीं दिक्कत यानी कि हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये जो है वह इंटू अल्फा बराबर जीरो। अब देखिए 1 इंटू अल्फा बराबर जीरो, तो यानी कि इनका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर अल्फा बराबर ये जो है वह क्या हो गया, तो अल्फा बराबर जीरो। तो देखिए ये जो है वह हम यानी कि ये जो है वह एगो पार्ट दिखा दिए। अब देखिए इनका हम जो है वो सेकेंड पार्ट जो है वो हम इधर दिखाते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो हम इधर जो है वो इनको इनका दिखाते हैं। जैसे इसमें हम लेट किया ना उसी प्रकार इसमें भी करेंगे ना, इसमें भी जो है वो हम लेट कर लेंगे। लेट ये जो है वह ए बिलोंग टू अल्फा, ये जो है वह जीरो की इक्वल नहीं है, तो इनका जो है वह इन्वर्स भी जो है वह क्या करेगा, तो ये भाई साहब एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स भी जो है वह क्या करेगा तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑल्सो इफ पॉसिबल ये जो है वह इफ़ पॉसिबल हम जो है वह लेट कर लेते हैं, फिर हम जो है वह लेट कर लेते हैं अल्फ़ा जो है वह भी से बिलोंग करता है और अल्फ़ा जो है वह जीरो की इक्वल नहीं है। अल्फ़ा जो है वह भी से बिलोंग करता है, अल्फ़ा जो है वह भी से बिलोंग करता है, भी मतलब यानी वेक्टर से बिलोंग करता है, वो जो है वह जीरो की इक्वल जो है वह नहीं है। तो जीरो की इक्वल नहीं है, तो अब हम यहाँ से इसको उठाते हैं। तो सिंस ये जो है वह ए अल्फ़ा बराबर जीरो, ठीक है, ए अल्फ़ा बराबर जीरो। तो अब देखिए बुआ ये जो है वह ए क्या है, हमारा फील्ड से बिलोंग करता है और ए जीरो की इक्वल नहीं है, तो इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हम जो है वह इसमें भी जो है वह प्री मल्टीप्लाई करते हैं जो है वह ए इन्वर्स से। तो जब हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स ये जो है वह ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ये ए इन्वर्स इंटू जीरो। अब देखिए वह जो है एसोसिएटिव लॉ के तहत इनको हम जो है वह एक साथ रख सकते हैं, ए इन्वर्स ए इंटू ये अल्फ़ा बराबर ये जो है वह जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो अपना मन से कुछ नहीं करिएगा, नहीं तो जो है वो सब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो सब लॉ के तहत जो है वह यानी कि डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। यहाँ पे भी जो है वो एसोसिएटिव लॉ लगा है। अब देखिए ये भी जीरो हुआ है, क्यों हुआ है, देखिए ए इन्वर्स जो है वो किससे बिलोंग करता है, एफ से। एफ क्या है, वो फील्ड है, फील्ड है यानी कि स्केलर है। स्केलर में जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या देगा, जीरो ये देगा, तो जीरो हो गया। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो 1 इंटू अल्फ़ा बराबर जीरो। तो यहाँ जो है वह क्या निकल के आ गया, अल्फ़ा बराबर जीरो। तो अब देखिए हम यहाँ पे जो है वह अल्फ़ा जो है वह भी से बिलोंग करता है और अल्फ़ा जो है वह जीरो की इक्वल नहीं है। अल्फ़ा जो है वह क्या है तो जीरो की इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वह क्या प्रूव हो गया, अल्फ़ा जो है वह जीरो की इक्वल प्रूव हो गया, यानी कि कंट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया तो कंट्राडिक्शन हो गया, यानी उल्टा हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हम बतवा लिख देंगे, यहाँ पे वही बतवा यहाँ पे चिपका देंगे, which is which is contradiction। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore ये our supposition ए बराबर जो हम जीरो लिए थे ये हमारा क्या होगा तो रॉन्ग है।
क्या है तो रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस ये जो है वह 0 के बराबर है। ये भी हमारा जो है वह प्रूव हो गया। तो इस तरीका जो है वो प्रूव करिएगा, ये जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इनको जो है वो 2-3 बार जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।